है बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। लेकिन कब बदलेंगे हम, कब बदलेगी हमारी सोच, कब बदलेगा हमारा नजरिया लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, कब बदलेंगे पुरुष, कब बदलेगा वो समाज जहां लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत की जाएगी। कब बदलेंगे वो लोग जिनके लिए लड़कियां, महिलाएं सिर्फ भोग की चीज नहीं होगी। कब बदलेंगे वो लोग जो ड्रेस कोड लागू करने की जिद करेंगे। कब बदलेंगे वो लोग जो लड़कियों को सिर्फ रेप के लिए लड़कियों को जिम्मेदार ठहराएंगे, अपने पुरुषों के नजरिए को नहीं। हम इस बात पर लगातार इस बात पर चर्चा करें। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, अखिलेश आनंद हमारे साथी हैं। उन छात्रों के बीच एपी सिंह को हमने सुना। सिंह साहब, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, मुंबई से अंकिता शर्मा है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप जब ड्रेस कोड की बात करते हैं, आप जब कहते हैं सर्दियों में जैसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं उस कपड़े में बलात्कार की घटनाएं कम होती हैं, हालांकि आंकड़े इसके खिलाफ हैं, फिर भी क्या इस पर बलात्कारी की बात होनी चाहिए, बलात्कारी मानसिकता की या कपड़ों की? और नंबर 1 जो अंकिता ने कहा बहुत अहम है, अंकिता ने कहा कि रोहिणी में, दिल्ली में अगर 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई तो उसमें कपड़े कहां, कपड़े की बात कहां है? ये तो मानसिकता और सोच और उस बलात्कारी की बात है। एक चीज किसी भी अपराध के लिए ना एक चीज जिम्मेदार होती है, ना एक परिस्थिति जिम्मेदार होती है, ना एक तरह का चरित्र जिम्मेदार होता है, ना एक तरह का समाज जिम्मेदार होता है, ना एक तरह की परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। मैं यही बोल रही हूँ। आपने उत्तर कहाँ सुना मेरी बड़ी बहन? सुनिए, उत्तर तो सुनिए बहन जी, के अलावा कुछ नहीं चलता। उत्तर सुनिए। एपी सिंह जी, मैं यही बात बोल रही हूँ। एक चीज नहीं, बिल्कुल एक चीज नहीं जिम्मेदार होती, एक चीज जिम्मेदार नहीं होती है। आप बोल रहे हैं कि कारण नहीं होता, कपड़े कारण नहीं है। अगर आप ये कपड़े कह रहे भी हैं, कपड़े भी हैं, कारण है, कपड़ा कारण नहीं है। पूरी तरह से इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कपड़ा कारण ना हो सकता है कारण। अगर पूरी तरह से कपड़े पहन के चलेंगी सड़कों पे लड़के, एपी सिंह जी अगर चल लेंगी तो खराबी क्या बताइए सिंह साहब, गाँव में फिर मैं वही सवाल पूछता हूँ जो हम सतपाल जी से पूछ चुके हैं। सिंह साहब पहन के पूरे चल लेंगी, नुकसान क्या हो जाएगा? सिंह साहब, अंकिता शर्मा के जवाब आप नहीं दे रहे हैं, सतपाल जी भी वही बात बोल रहे हैं। गाँव में जो इतनी बलात्कार की घटना होती है और अलग अलग गाँव में, वहाँ कौन सा कपड़ा इशू है? आप सुनिए, वहाँ परिवार के भीतर, घर में, चारदीवारी में जो बलात्कार होते हैं उसमें कहाँ कपड़ा इशू है? 90% बलात्कार, फिर मैं आंकड़ा बताता हूँ, 90% बलात्कार घर की चारदीवारी में रिश्तेदार और परिचितों के द्वारा होता है, उसमें कहाँ कपड़ा है? मानसिकता उसमें वो घर का व्यवहार कैसा है, उसमें घर का कंट्रोल कितना है, यही मैं कंट्रोल लाना चाहता हूँ। ये कंट्रोल आप सुनिए, आप सारे बोलने वाले हैं, फिर मुझे बुलाया किस लिए? मेरे पास से क्यों लगाएगा? अंकिता, इनको सुनते हैं किस लिए टाइम खराब कर रहे हैं? बोलिए। आप सुनिए, किसी भी एक समस्या के लिए एक चीज कभी जिम्मेदार नहीं रही है, उसके लिए सब परिस्थितियां अलग अलग हैं। जिस घर में आप बता रहे हैं बलात्कार होते, उस घर का परिवेश कैसा है, परिवार के मुखिया का नियंत्रण कैसा है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह के चरित्र हैं, किस तरह की नैतिकता है, बलात्कार की घटना घर परिवार, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, मामा मौसा के द्वारा होता है 90%। इसका मतलब उस घर में 90% नहीं होता। ये तो आपने बहुत गलत आंकड़े, आप समाज को तोड़ने के लिए चला रहे हैं क्या? आप समाज में क्या बात आप कर रहे हैं? दिल्ली, एक मिनट, मैं कोट कर रहा हूं, एक मिनट, फैक्ट चेक करिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का ये बयान था दिल्ली रेप कांड के बाद, अपनी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। मैं नहीं कर रहा हूं, आप सर्च कर लीजिए, रिसर्च करके आप नीरज, मैं पुलिस कमिश्नर के बयान पे जा रहा हूं। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो परिवार वाले हैं वो सारे बलात्कारी हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप फिर मेरी बात को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जान पहचान के लोग परिचित, मैं मेरी बात को करेक्ट करें, आप गलत ढंग से दर्शकों तक ना पहुंचाएं। मैं कह रहा हूं जान पहचान के लोग परिचित, करीबी लोग, 10% लोग बाहर हैं, करीबी परिचित जान पहचान के लोग, मैंने ये कहा। और उसमें परिवार भी शामिल है, उसमें रिश्तेदार भी शामिल है। नहीं, रिश्तेदार, चलिए वापस चलते हैं बच्चों के पास। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, अखिलेश आपके पास लौटते हैं। जो रिश्तेदारी की बात आप आंकड़े बता रहे हैं, उसमें दूर का चाचा लगता है, दूर का मौसा लगता है, जो आ गया था रहने अपनी नौकरी करने के लिए। सही कह रहे हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल है। वहाँ बात आती है फूफा था, लेकिन वही बात आती है जो सही कहा, लड़की का क्या कसूर है? एपी सिंह साहब, लड़की का क्या कसूर है? उन 90% बलात्कार के शिकार दिल्ली में जो हुई, उनमें लड़कियों का क्या कसूर है, महिलाओं का क्या कसूर है? हम एक बार करते हैं अखिलेश आनंद, एपी सिंह जी, लड़कियों का, महिलाओं का कभी किसी बलात्कार में कसूर नहीं होता। आपसे किसने कह दिया? आप क्यों गलत चीज दे रहे हैं?
न लड़के की जिम्मेदारी न बात आई है लड़के की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए आप सुनिए, आपके घर में बेटा भी है, बेटी भी है। हर घर में, ज्यादातर घर में होता है कि बेटा भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है। ये परिवार है। पहली बात, हमारे परिवार में, हमारे सभ्यता में जो संस्कृति हमारी चली आ रही थी, संयुक्त परिवार पद्धति, उसका सर्वनाश होता जाए। चलिए संस्कृति समाज संस्कृति गलत मानसिकता रहने की व्यवस्था कम है, इस तरह की संस्कृति और समाज की समस्या, बाहर जाने की समस्या है, इनकी वजह से एकल परिवार। सिंह साहब एक मिनट सुन लें, सिंह साहब एक मिनट सुन लें। संस्कृति समाज और समाज में नैतिक पतन, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन बच्चों के पास चलेंगे, कुछ छात्रों के पास कुछ पहले मैं बच्चों को बात तो बता दूं पूरी, सुन तो लीजिए, बच्चों को बता दूं, सुन तो लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। एक एसोचैम का स्टडी है जिसके मुताबिक 92% वर्किंग विमेन जो है मेजर सिटी में, पूरे देश में, वो इनसिक्योर फील करती हैं। मोलेस्टेशन की घटनाएं हर 25 मिनट में होता है देश की अलग अलग शहरों में और गलियों में। हर 40 मिनट पर एक महिला का बलात्कार होता है, किडनैपिंग होती है। और एनसीआर और दिल्ली में, बड़े शहरों में, लड़कियां पूरी तरह अनसेफ हैं और असुरक्षित भावना से शाम को घर से निकलती हैं। अब ये आंकड़े जो हैं और ये जो सच है, ये सच उस समाज को प्रतिबिंबित करता है, उस नजरिए को प्रतिबिंबित करता है जिसका प्रतीक पुरुष और लड़का है। कोई नहीं कोई, मैं सबको बलात्कारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम चलते अखिलेश आनंद आपके पास। कुछ सवाल लड़कियों और जो वहां छात्र हैं वो पूछें एपी सिंह से, उनके भी कुछ सवाल होंगे इतने डिबेट के बाद। मैं चाहता हूं सवाल वहां से आए, जवाब एपी सिंह। बिल्कुल अजीत जी, जो तमाम बातें स्टूडियो में हो रही हैं, यहाँ पर मौजूद जो यूथ है, जो युवा है, बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहा है। और इस सेगमेंट की शुरुआत में आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि समाज कैसे बदलेगा। कम से कम एपी सिंह साहब जिस तरह से समाज को बदलना चाह रहे हैं, वैसे तो ये नहीं चाहते हैं कि समाज बदले। अब मैं इनकी राय में आपको सुनवाता हूं। मैं थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं आखिरी पंक्ति से आगे तक जो लोग हैं अपनी राय रखना चाहते हैं, मैं उनसे आपको मुखातिब करवा सकूं। मैं यहां तक शुरू करूंगा। 1 मिनट, हाँ, अपनी बात रखिए। सर मेरा सवाल बस इतना है कि जो अभी वहाँ पर बैठे एपी सिंह ने बोला, जितना भी कुछ खिलाफ, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन आपकी बेटियां मेट्रो में डीटीसी बसों में घूमने लगेंगी ना सर, उस दिन आप हमारे साथ बैठे होंगे, हमारे साथ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ एपी सिंह साहब से कि आपकी ये सोच किस तरह की है कि आप लड़कियों को जिंदा जलाने की बातें करते हैं। आप अपने पापा जवाब देता जाऊं, मेरा जवाब भी सुनते जाए। 2 सवाल हो गए, जवाब सुन लीजिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी जवाब सुन लीजिए। आप जवाब सुनाएंगे उन्हें कि नहीं सुनाएंगे? चलिए जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। एपी सिंह साहब सुन लीजिए, कई सवाल है, आप एक साथ जवाब दे लीजिएगा। बहुत देर से आप बोल रहे हैं, लगातार यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। वो सवाल एक साथ सुन लीजिए, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। सर अभी आपने कहा कि ये देश बलात्कारी देश कहला रहा है। मुझे ये बताइए, आप होते कौन है बलात्कारी देश कहने वाले? हम देश के नागरिक हैं, आप होते कौन है बलात्कारी देश कहने वाले? सिर्फ लड़कियों के पास जाइए अखिलेश। सर हमारे एपी सिंह से सवाल है कि उन्होंने ये कहा कि वो लड़की ब्लू फिल्म देख के निकली थी और उसके साथ ऐसा लड़की हुआ। नहीं, गलत, आपने गलत सुना बच्चे। सॉरी सर, गलत सुना। गलत सुना। कल को अगर मैं निकलूंगी और आप सड़क पे होंगे और मैंने छोटी ड्रेस पहन कर रखी होगी, तो इसका मतलब आप भी रेप करेंगे? आपकी कैसे दर्शक बैठा रखे आपने? कैसे? चलिए नहीं, 1 मिनट अखिलेश साहब, आप इतने सीनियर हैं और आप ऐसे बच्चों को बिठाते हैं। आप देखिए, आप खुद देखिए। चलिए वो छात्र हैं उनके अपने सवाल है। वो छात्र हैं उनके अपने सवाल है। अगर इसको चर्चा को बहुत अच्छा चलाना था, बिल्कुल वो छात्र उनके अपने सवाल था। दूसरी तरफ आप आधुनिक जनरेशन के द्वारा जो अच्छे घर हैं उनको बिगाड़ना है, तो आप नहीं, आप गलत बलात्कारी देश की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे 90% बलात्कार के घरों में होते हैं, तो बलात्कार कौन करता है? जब 18 साल की उम्र में हम अपना नेता चुन सकते हैं, तो अपने कपड़े अपने दोस्त नहीं चुन सकते हैं क्या? नेताओं जैसे कपड़े भी पहनिए, जैसी महिला नेता पहनती वैसे कपड़े पहनिए। जैसी नेता महिला कपड़े पहनती वैसे चुनिए, वैसे पहनिए उनके कपड़े। जब आपने नेता चुने हैं तो उनके जैसे कपड़े भी। आप आधुनिकता जो फिल्में जो इंडस्ट्री में आ रही हैं, सवाल कुछ और पूछा था। और बात करते रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे कपड़े पहनती थी? आपको
पता है आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर बनी है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात, हमें सबसे पहले मेरी बेटी मेरी बहन बनी, लेकिन उसके काम भी तो देखिए। सिंह साहब, आपके मुताबिक क्या देश में सिर्फ 3 महिलाएं सेफ हैं? देखिए, आप उसकी मानसिकता देखिए, आप तब आप बात करिए। आपके मुताबिक क्या देश में सिर्फ 3 महिलाएं सेफ हैं क्या? गांधी जी ऐसे देश से थी जहाँ की पहनावा साड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने आकर यहाँ आकर जब वो भारत की बहू बनी, भारत की बहू बन के आई हैं, तो उन्होंने साड़ी पहनी। इसका मतलब फिर पहनावे पर आ सिंह साहब, आपने देखा दिल्ली में पल्लू उतर जाता है, तो जब रायबरेली और अमेठी पहुंचती है तो उनका पल्लू चलिए आपको बता मुझे लगता है उस पर मुझे लगता है किसी पॉलिटिशियन के ड्रेस पर बात करने के हमने आपको नहीं बुलाया और हम उस पर बात नहीं करना चाहते। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, महिलाओं की कदर क्या बोले जा रहे हैं? कितना लिमिटेड है ये आदमी का? सिंह साहब के पैर छूना जानता है, कौन सुनना चाहते हैं इनको? बहनों के नाम पर कुर्बानी देना जानता है और उनको सिंह साहब एक मिनट सुनिए, सिंह साहब एक मिनट सुनिए, सिंह साहब एपी सिंह साहब सुनिए एक मिनट सुनिए। उस लड़की ने ये सवाल पूछा, एक भी सही जवाब नहीं दे रहे ये आदमी, और यहाँ पे आके नेशनल चैनल में मूर्खता दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बोल क्या रहा है? सवाल कुछ और हो रहा है, ये जवाब कुछ और दे रहा है। उन्हें समझने दीजिए। हम बच्चों आप बच्चों हाथ उठाओ, कितने लोग माता पिता के रोजाना सुबह शाम पैर छूते हो? बिल्कुल, अभी भी छूती हूँ। कितने लोग अपनी बहन के पैर छूते हो? उठाओ हाथ। एक मिनट परिवार को अपने देखिए, एपी सिंह साहब आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। एपी सिंह साहब आपको रुकना होगा। एपी सिंह साहब प्यार करने लगे। एपी सिंह साहब आप रोकेंगे या आपका ऑडियो म्यूट करूं मैं? हिंदुस्तान बदल जाएगा। आपका ऑडियो कम करूंगा। आप ये सोच के आए कि आप प्रवचन देंगे हम सुने, तो ये नहीं हो सकता। आपको सवालों का जवाब देना होगा सिंह साहब। आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया है, राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए नहीं। आप पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब दें सिंह साहब, सवाल का जवाब दें। आप प्रवचन न दें, सवाल का जवाब दें सिंह साहब। एक मिनट सिंह साहब सुनिए। आपने क्या मैसेज दे रखा? नहीं, कोई मैसेज नहीं देता। आप सवाल का जवाब दीजिए सिंह साहब। सिंह साहब आप चुप होंगे, आप चुप होंगे। सिंह साहब आप चुप होंगे। विरोधी है। अरे एपी सिंह की बहन क्रिमिनल लॉयर है बच्चों, तुम्हें नहीं पता। मैंने अपनी बहन को एडवोकेट बनाया, मैंने अपनी बीवी को एडवोकेट बनाया, लेकिन हमारे परिवार की महिलाएं हैं, सारी चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन को बनाया। मैं बच्चों वो ऐसा व्यक्ति हूं जो अगर अभी तुम्हारे सामने आऊं, सारी कन्याओं के पैर छूने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपनी बेटी के चलिए हो गया, आपका प्रवचन हो गया। मैं अपनी प्रवचन हो गया, शाम पैर छूता। आपका प्रवचन हो गया, आप चुप रहेंगे। आप कैसा मैसेज? नहीं, आपका प्रवचन हो गया, आप चुप रहेंगे। बात को समझिए। मैं मेकअप का विरोधी नहीं हूँ, मैं ड्रेस कोड का विरोधी नहीं हूँ, मैं क्यों ड्रेस कोड का विरोधी नहीं हुआ? मैं अपनी बात को कहने के लिए हूँ। मेरी अपनी सोच है। बच्चों को डांटना उचित है या नहीं? बच्चों को समझाना उचित है? साहब आप चुप होंगे। चित्र को देखना, आप चुप होंगे, करना उचित है? चुप होंगे। अंजुमन साहब आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। वर्णाली मैडम आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। दिल पे हाथ है, आपका प्रवचन नहीं सुन रहा है। देखिए आपके बकवास प्रवचन नहीं सुनना है हमें, इसलिए नहीं आए यहाँ पे। न्यूज चैनल के प्रोग्राम की बात आप छोड़ दीजिए, उसका दिल तार तार हो जाएगा। अच्छा सिंह साहब आप चुप रहिए। बात आप करते हैं। एक मिनट सुनिए। एपी सिंह साहब, एपी सिंह को गलत एपी सिंह साहब, अरे एपी सिंह साहब सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सवाल सुनेंगे। आज अफसोस हो रहा है कि आप इतनी दूर बैठे हैं, मैं आप तक आ नहीं सकता, मैं चुप नहीं करा सकता आपको। भगवान को बुला लिया, भगवान साहब आप चुप होंगे, करा दिया। ऐसा हमारा देश है, ऐसी हमारी गाड़ी है, आपके प्रवचन में ताली नहीं कहा जाता है, कभी लंदन माता नहीं कहा जाता है, इंग्लैंड माता नहीं कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। ऐसे सहोदर की भावना रखो बच्चों। मेरे बच्चों तुम में भविष्य है। मैं रहूं न रहूं, देश रहे न रहे, तुम देश के प्रधानमंत्री हो गए, तुम इस दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, तुमने देश
बसता है, तुम्हारे हाथों में सारा संसार है। शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नहीं बनने जा रहा, नहीं है इसी देश में। युवतियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, समझो समय बहुत नाजुक आ रहा है। लोग तुम्हें गलत रास्ते पर जाने का करके आए कि मैं आज प्रवचन दे के रहूंगा, एंकर बोलता रहूंगा, मैं ये 10 मिनट नॉन स्टॉप बोलूंगा। सिंह साहब कैसे रोकूं आपको? सिंह साहब माफ करें, बीच में आपका ऑडियो कम करना पड़ा है क्योंकि आप नहीं रुकेंगे और वक्त कम है, कई और मेहमान है, कई सवाल है, हमें आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आज मैं रुकूंगा नहीं। नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस की तरह दिल्ली से खुलेंगे और उसके बाद पूरे देश की परिक्रमा करने का आज फैसला किया। मुझे आपका ऑडियो कम करना पड़ रहा है क्योंकि हमें कुछ और बातें करनी है। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, बच्चों चलिए हम छात्रों के पास चलते हैं, क्योंकि सिंह साहब आप रुक नहीं रहे, हम छात्रों के पास चलते हैं, दर्शक सुन रहे हैं। सिंह साहब को रोकने की नाकाम कोशिश, किसी भी देश का कानून पिछले 10 मिनट से जारी है, कोई नहीं बनाता। बच्चों के पास चला, किसी धरी की धरी रह जाती है। कानून की बात अलका को दिखा दो। आप समाज को चलाने की बात करिए। आज अगर हमारा समाज जिंदा है, आज हमारा नैतिकता जिंदा है, आज हमारा चरित्र जिंदा है, आज अगर हमारे बच्चों के पास चलते हैं, परिवार वाले खुश हैं, आज हमारे लोग सिंह साहब बच्चों के पास चलते, नॉन सीरियस बना रहे, सुनिएगा वो काम गया। सिंह साहब आप सुनेंगे, सुनेंगे सिंह साहब कर रहे हैं, अगले पास आते हैं। चलिए इनको बोलने दीजिए, मानने को तैयार नहीं, हमने ऑडियो म्यूट कर दिया। दर्शक सुन रहे हैं, टेलीविजन में कई बार ऐसा होता है, हमारी मजबूरी है। अगर हमारे गेस्ट ने, मेहमान ने, एपी सिंह साहब ने यह तय कर लिया किसी की बात नहीं सुनेंगे, नॉन स्टॉप 10 मिनट बोलेंगे, हमारे पास क्या उपाय? दर्शक सोच ले। आपको लग सकता है लगातार बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई अलका से जवाब दिलाओ, बाकी लोगों के पास बैठे हैं, अलका से जवाब दिलाओ। अलका आप एक ठोस जवाब बताओ। नहीं देखिए, आपका कोई जवाब नहीं है। एपी सिंह ने जो कुछ भी कहा, हर चैनल ने उनको बहुत मौका दिया कि वो अपनी बात को हमें समझा पाए और हम समझ पाए उनकी उस सोच, उनकी उस मानसिकता को शायद। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने वो हर मौके को गवा दिया, हर मौके को गवा दिया। आपने कहा बच्चों को हाथ खड़ा करें और ये बताएं आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हैं, नहीं छूते? अगर ये बच्चे नहीं छूते तो एपी सिंह ये कहता है ऐसे बच्चों को जला दीजिए। आपकी बहन क्रिमिनल लॉयर है और आपकी बहन अगर क्रिमिनल लॉयर तो बन गई, लेकिन अगर वो 9 बजे के बाद अपने किसी फ्रेंड के साथ जाती है तो आप उसे जिंदा जला देंगे। यही सोच जिंदा जला दूंगा अगर अपने सबसे चाहता मैं अपनी बहन का सबसे चाहता भाई हूँ। आप बस यही चाह रहे हैं, क्या सोचती है अपने भाई के बारे में? मेरी बहन मेरे लिए जान दीजिए, उसे समझाइए कि अच्छा है माता के लिए कितने देश के लोग नौजवान शहीद हो गए, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। लेकिन आपके तर्क जो है वो सबके सर के ऊपर से निकल रहे हैं। युवा काल जैसे नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद कृष्ण, रोशन सिंह, बोलते ही चले जा रहे हैं। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, मुझे आपने कैमरे से ऊपर रखा, मुझे लगा शायद आप रुकेंगे, आप रुकेंगे जरा सुनेंगे। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, ऐसी महिलाएं हैं जो रात में पायलट का काम करती है, जहाज उड़ाने का काम करती है। जी बिल्कुल। हमारे देश में किस बात की कमी? थोड़ी सी मानसिकता बदल दीजिए, थोड़ी सी सही जगह पे आ रहे हैं। मानसिकता बदल दीजिए, अपने मानसिकता बदलिए, उसी मानसिकता की बात कर रहे हैं। को जलाइए मत, यही मानसिकता। आप केवल इसलिए शोर मचाएंगी एपी सिंह की बात जनता तक ना पहुंच जाए, कोई नहीं रोक सकता। आपकी बात पहुंच गई कि माँ बहन बेटी को जिंदा जलाइए, आपकी बात पहुंच गई। एक मिनट एपी सिंह साहब रुकेंगे, हमें शो खत्म करना है, इसलिए कुछ लोगों की और राय लेनी है। एपी सिंह साहब, हमें ये कार्यक्रम खत्म करना है, कुछ और लोगों तक जाना है। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, चलिए वो बोलते रहेंगे, नहीं मानेंगे। सतपाल जी, उनकी सारी बात से आप सहमत हैं? नहीं सारी नहीं, एक दो बात उनकी ठीक है। असहमत किस बात से? चलिए नहीं, ये जलाने की बात, जलाने जलने की बात, ये बहुत गलत बात है। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। वो बुद्धिजीवी है, प्रैक्टिस करते हैं, वकील है। और पहली बात
तो उन्हें वकील ही नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से वो चैनल पे बहस कर रहे हैं, नैतिकता पे बहस कर रहे हैं वो, और उस पर संस्कार की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बलात्कार के शिकार लड़की है उन बलात्कारियों के वकील हैं। तो ये इनका तो चरित्र बड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलिए सिंह साहब आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर हम अखिलेश आनंद के पास चलते हैं, बच्चों के पास। अखिलेश कुछ लड़कियों छात्रों से ही सवाल पूछवाए सिंह साहब को। अखिलेश आपके पास जो बातें दरअसल वहाँ पर एपी सिंह साहब कह रहे हैं, उससे यहाँ पर जो यूथ है वो बहुत आक्रोशित है, गुस्से में, लगातार वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनकी बात आप तक पहुँचाता हूँ। एक मिनट। भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें किसी में भी नहीं लिखा कि लड़की को आग लगा सकते हो। कोई गुड़िया नहीं है वो जोन से कपड़े चाहोगे वो पहनेगी। वो ये ऐसा नहीं होता। गुड़िया पे ले आइए, गुड्डे पे ले आइए। अरे गुड़िया गुड्डे तो गोद में खेलने वाली चीजें हैं। आपको शर्म आनी चाहिए लोगों को। इस देश में एक ऐसी मुहिम चलाइए तो गुड्डा गुड़ियों के बलात्कार नहीं आनी चाहिए। जो माँ बहन बेटी को जिंदा जलाने की बात आगे बढ़ी नहीं रहे। एक बार आखिर यही ड्रेस कोड बता ही दे अपने मुंह से, क्या ड्रेस कोड ये चाहते हैं कि हमारे देश में होना चाहिए। ड्रेस कोड लिखते मत पूछिए, लड़कियों से ताली मत बजवाइए। मैं माफी चाहता हूँ वकील साहब। हेलो, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वकील साहब, उससे लगता है कि आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और आप किसी को बढ़ावा नहीं, सिर्फ रेपिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में। बातें करते हैं। पूछिए आप 9 महीने जिसने पाला है, ये 18वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी। आप ध्यान रखिए इतना। आपको नहीं पता किस तरह से ना जब बच्चा बाथरूम कर देता है तो अपना गीले में सोती है, हर बच्चे को सुख में ऐसा नहीं होता कहीं पे। ये बात ध्यान रखिए। सर आप वकील हैं, कुछ वकील वाली बातें तो करिए। आपको वकील वाली बातें एपी सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि दोषी है, पढ़ाया जा रहा है, पीड़िता भी दोषी है, तो उस आरोपी ने जो है जेल में आत्महत्या क्यों की? अगर मानसिकता बदल जाए तो जेल में आत्महत्या क्यों की? जेल में लड़कियों के पास जाइए, लड़कियों के पास जाइए आप, लड़कियों गर्ल्स के पास जाइए अखिलेश, क्योंकि सवाल लड़कियों से जुड़ा हुआ है। अखिलेश लड़कियों के पास जाइए, गर्ल्स के पास। अच्छी बात नहीं है। ये ड्रेस कोड बदलेंगे, ये लड़कियों के सब। अखिलेश लड़कियों के पास जाइए, गर्ल्स के पास। एपी सिंह सर बस आप इतना बता दो, आप क्या इससे अपना पॉलिटिकल करियर? सर अगर आप जैसा वकील उनका साथ देगा वैश्य दरिंदों का, तो वो क्राइम बढ़ेगा, कभी रुकेगा नहीं। अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे सुन, अगर मेरे जैसे वकील रोज कोर्ट में जाएंगे नहीं तो ये केस नहीं चल पाता। आप समझो मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे समझो, अगर मेरा जैसा वकील वहाँ रोज नहीं जाता तो ये केस। अजीब मैनेजिंग एडिटर साहब, आप सुनवाइए, बच्चों को सुनवाइए। समाज पे क्या असर पड़ रहा है आपको पता भी है। आप आवाज को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप मैं सब बातें बताऊंगा, मेरे लाल सुनो, तो मेरी बहन सुनो। और जब बताते हैं तो यही काम आपकी बेटी के साथ हुआ होता, यही होता, ये जो कांड है आपकी बेटी के साथ होगा, तो तभी क्या आप यही दलील देते? सिंह साहब, आपकी जिंदगी बन जाएगी, समाज बदल जाएगा, बलात्कारी शब्द का सर्वनाश हो जाएगा। सिंह साहब, बलात्कारी शब्द लोग डिक्शनरी में ढूंढने के लिए वो तब खत्म होगा जब पुरुषों की मानसिकता बदलेगी, जब हिंदुस्तान का सोच बदलेगा, जब देश की जनता की सोच बदलेगी, जब समाज की सोच बदलेगी, जब हर घर में जो पैदा होता है लड़का, उसकी परवरिश से लेकर जब तक वो कॉलेज में जाता है तब तक उसमें ऐसे संस्कार भरे जाएं कि लड़कियों महिलाओं की इज्जत करे, वो लड़कियों महिलाओं को बलात्कारी नजरों से न देखे। जब तक ये नहीं होगा तब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं होगी। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि लड़कियां महिलाएं सुरक्षित हों, उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिले, उन्हें भी बाहर बाजार, दुकान, मॉल जाने की इजाजत हो। वो भी इस देश की नागरिक है। आधी आबादी इस देश में महिलाओं की है, वो कैदी नहीं हो सकती, क्योंकि बलात्कारी नजरें उनका घर से बाहर पीछा करती है। उन नजरों को दंडित करिए, उस सोच के खिलाफ आवाज बुलंद करिए, उस सोच के खिलाफ मुहिम चलाइए जो सोच लड़कियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझता है, जो सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट समझता है। सवाल उस सोच को बदलने का है। सवाल ये नहीं है कि लड़कियों को पर तमाम तरह की, महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां थोप दी जाए। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन न्यूज 24 पर यह मुहिम जारी रहेगी। कब बदलेगा देश, कब बदलेगी सोच, बदलेगा इंडिया, बदलेंगे हम।